मेट्रो शहर दिल्ली की दिलपस्त परंतु मन को झकझोर देने वाली घटना है। एक रईसजादे अमन से मोहल्ले पर के लोग परेशान थे। अमन एक अमीर और दबंग परिवार का लड़का था। उसकी सबसे बुरी आदत लड़कियों को छोड़ने की थी। राह चलते सरेआम वह लड़कियों को छेड़ता और विरोध करने पर उस सब के साथ बदतमीजी से पेश आता था। दबंग परिवार का होने के कारण मोहल्ले के लोग भी बीच बसाव करने या उसका विरोध करने से डरते थे। इससे दिन प्रतिदिन उसका अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें उससे डर से घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगी थी। इस मोहल्ले में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और साथ ही कुछ परिवार के बच्चों को ट्यूशन भी देती थी। वह रोज सुबह कॉलेज के लिए निकलती और दोपहर बाद घर लौटती। माहौल की एक तरफ जहाँ सीमा की सुंदरता के सरसे होते थे, वही उसकी सादगी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करते भी लोग नहीं थकते। अपने स्वभाव के मुताबिक अमन पहले तो कई दिनों तक सीमा का पीछा करता रहा और संकेत में उसे छेड़ता रहा, परंतु जब सीमा के कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो गुस्से में उसे एक दिन कॉलेज से लौटने हुए उसका साथ पकड़ लिया। अमन की इस हरकत से सीमा अवाक रह गई, परंतु इस दफा भी उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमन की पकड़ने से सीमा ने अपने आप को छुड़ाते हुए तेजी से घर की तरफ रुख कर लिया। कुछ दूर तक अमन भी उसके पीछे भागा, परंतु जल्दी ही सीमा एक गली की ओर मुड़कर अमन की नजरों से ओझल हो गई। सीमा की इस तरह से अमन काफी नाराज था। उसने मन ही मन सीमा को सबक सिखाने की ठानी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। अगले दिन अमन सुबह ही गली के नुक्कड़ पर सीमा के कॉलेज जाने का इंतजार करने लगा, परंतु काफी समय बीत जाने के बावजूद सीमा नहीं आई। फिर अमन ने सोचा कि शायद वह उससे डर से किसी और रास्ते से कॉलेज को निकल गई होगी। सब अमन ने एक बार फिर अपने मन को समझाते हुए सीमा के कॉलेज से लौटने का इंतजार करना बेहतर समझा। आज अमन के घर सीमा को सबक सिखाने का भूत सवार था। वह किसी भी तरह से आज सीमा को पूरी माहौल के सामने जलील करना चाहता था। आखिर सीमा ने सरेआम उसकी बादशाहत को चुनौती दी थी। आज सीमा को सबक सिखाने के लिए अमन अपने साथ मोहल्ले के और 3 टपोरियों के भी साथ लाया था, परंतु एक लंबे इंतजार के बाद भी सीमा वहां से नहीं गुजरी। सीमा के कॉलेज से आने का वक्त भी बीत चुका था। अमन असमझ में पड़ गया। वह यह भी नहीं जानता था कि सीमा कहाँ रहती है और नहीं अपने अहंकार में वह किसी से सीमा के घर के बारे में पूछा चाहता था। अमन उघेड़ बुन से ही अचानक उसे सीमा सामने आती हुई दिखी। वह खुशी से उछल पड़ा और बीच सड़क पर जा खड़ा हुआ था। दूर से ही अमन को देखते लिया था, उसके बावजूद वह डरी सहमी आगे बढ़ती रही। रास्ता रोके खड़े अमन के नजदीक आने पर वह रुक गई और बगल से निकलने की कोशिश करने लगी, परंतु अमन सीमा को आगे नहीं बढ़ दे रहे थे। रुक जाओ मेरी जान, जल्लाबाजी अच्छी नहीं होती, सीमा ने हिम्मत करते हुए कहा। मुझे जाने दो। कैसे जाने दो? सबसे तुम्हें देखा है, मेरी रातों की नींद हरा हो गई है। आखिर तुम मुझे से चाहते क्या हो? अमन ने अपने साथियों की ओर देखकर हंसते हुए कहा। लोग पूछो, आखिर एक आशिक क्या चाहता है? मुझे जाने दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझसे टकराने पर सब लड़कियां यही कहती है और बाद में मेरी बाहों में आने पर उससे मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। तुम्हारी भी मुसीबत दूर हो जाएगी, बस एक बार। अमन की बातों से
सीमा का गुस्सा फट पड़ा। वह मजबूती से अमन का विरोध करते हुए कहती है, बस करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो। एक गरीब लड़की हूँ, मेरे माँ बाप बीमार है, डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। सीमा ने हिम्मत करते हुए एक ही सांस में सारी बातें कह डाली। सीमा की बातों पर अमन और उसके साथी ठहाके मारकर हंसने लगे। अमन ने कहा, सभी लड़कियां ऐसी ही बहाने बताती है, मगर आज मैं नहीं मानने वाला। तुम्हें तो आज मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अमन की बातों से सीमा सह गई। उससे अमन की मंशा का विरोध करते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, आज मुझे छोड़ दो। मैं अगर समय पर डॉक्टर को लेकर घर नहीं पहुंची तो मेरे माँ बाप की मौत हो जाएगी। सीमा की बातों पर अमन थोड़ा ठहका और धुंधता दिखते हुए बोला, मैं किसी डॉक्टर से कम हूँ क्या? तुम्हारे पापा का इलाज मैं कर दूंगा। चल, तुम्हारे घर चलता हूँ। अमन इस बहाने सीमा का घर भी देखना चाहता था, परंतु भोली भाली सीमा को अमन की यह चाल समझ में नहीं आई और यह समझते हुए कि अमन अब उसके घर के हालात और उसके बीमार पिता को देखा तो उस पर तरस खाकर उसका पीछा करना और उसे तंग करना छोड़ देगा। अमन को अपने घर ले गई। सीमा के घर के हालात को देखकर अमन को जोर का झटका लगा। एक छोटा सा घर, भीतर फैले सामान और घर के एक कोने में चारपाई लेटा एक बुढ़ा शख्स। कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा गई। इस खामोशी को सीमा ने तोड़ा। यही है मेरा घर। चारपाई पर मेरे पापा लेटे हैं। पापा बीमार है, माँ दूसरे घरों में काम करने गई है। पापा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण मैं आज कॉलेज नहीं जा सकती थी, डॉक्टर को बुलाने जा रही थी, सीमा ने कहा। सीमा की एक एक बात अमन ने दिल पर हथौड़े की तरह वार करती थी। वह मूर्ति की तरह जहां था वही खड़ा रहा। उसने सीमा की ओर देखा और आत्मग्लानि से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। मैंने तो आज तक इतनी तकलीफ की कि जिंदगी देखी ही नहीं है। अपने अमीरी के घमंड में मैंने न जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। मुझे आज सीमा ने माफी मांगनी होगी और अब तक किए गए कुकर्मों के लिए मुझे पछतावा करना होगा। वह सीमा की ओर मुड़ा और हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो बहन, मैं आज तक घमंड में ही जी रहा था। आज तक ही मैंने समझा और ना ही मेरे माँ बाप ने समझाया कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन का संघर्ष क्या होता है। आप महान हो बहन, इतनी गरीबी में भी आप कॉलेज में पढ़ रही हो और मैं सबको सोते हुए भी कॉलेज न जाकर आवारागिरी करता रहा हूँ। सीमा ने कहा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है भाई? अगर मेरे कारण आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है। जो आपने किया उसे भूल जाइए और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। अपने जीवन को न सिर्फ अपने लिए जिए बल्कि दूसरों के सुख दुख में भी हाथ बटाना चाहिए। फिर देखिए आपके मन को कितनी संतुष्टि मिलती है। बहन, आपने न सिर्फ मेरी आंखें खोल दी है बल्कि जीवन का एक रास्ता भी दिखाया है। आप यही रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ और आज से एक नए जीवन की शुरुआत करता हूँ। सीमा कुछ कह पाने की इससे पहले अमन यह कहते हुए अपने दोनों टपोरी दोस्तों के साथ वहां से तेजी से निकल पड़ा। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा ही क्यों न हो, जब उसे अपने किए पर ठेस लगती है तो वह काफी मांगने से भी गुरेज नहीं करता। अमन ने भी ऐसा ही किया। सीमा से माफी मांगने के क्रम में वह अपने अमीरी, दबंगाई सब कुछ भूल गया। इस माफियाओं ने उसके छोटापन का एहसास नहीं हुआ बल्कि उसे गर्व हुआ कि सीमा के कारण उसे आज
अपने गलत कामों का एहसास हुआ और उसके आंखों से खुली। अंत हमें समझना चाहिए कि अगर कभी हमें कोई गलती हो जाए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे न केवल आपके लिए को सुकून मिलता है, बल्कि सामने वाले सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। अगर कुछ शब्दों में कहे तो माफ़ी मांगना बड़प्पन की सबसे बड़ी निशानी है और माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता।